आज हम पढ़ेंगे रेखाएं और कोण के बारे में। प्रश्नावली 6.1 कक्षा 9 को शुरू करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई भी विमा नहीं होती। तो पेंसिल लेकर किसी पृष्ठ पर, पेज पर हम एक निशान लगा देते हैं तो ये कहलाता है बिंदु। इसका नामकरण करते हैं हम ओ से या पी से। तो मैं यहाँ पे परिभाषाएं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप इनको समझेंगे और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम जो दूरी है वो कहलाती है रेखाखंड। तो देखिए जरा कैसे। तो इसको लिखेंगे P और ये Q। तो इसको प्रदर्शित करते हैं PQ और ऊपर बार से ऐसे। सामान्यतः हम इसको PQ ही लिखते भी और बोलते हैं, लेकिन सही इसका प्रदर्शन इस तरह से किया जाता है। उसके बाद है रेखा। तो ऐसा रेखाखंड जिसको हम अनियमित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, जैसे ये रेखाखंड। तो ये कहते हैं दोनों ओर। तो ये P के इधर बाएं तरफ भी और Q के दाएं तरफ दोनों तरफ बढ़ाया हुआ है। तो इसको लिखने के लिए हम इस तरह से सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये इसको कई बार हम सिर्फ सामान्य L या M करके भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है किरण। तो किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होगा और उसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा। जैसे टॉर्च की किरणें हो सकती है, मोमबत्ती या प्रकाश की किरणें होती हैं, तो उनका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और अंत बिंदु नहीं होता। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसका भी एक चित्र। ये तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु है ये, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो ये रेखाखंड में एक तरफ, रेखाखंड को किसी एक ओर बढ़ाने से प्राप्त होती है। तो इसको लिखा जाएगा PQ और इस तरफ को जिधर को ये बड़ी है। फिर उसके बाद है फिर है कोण। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो एक ऐसी आकृति बनाती है जिसे कोण कहते हैं। तो देखें किस तरह से ये बिंदु है, इससे दो रेखाएं हैं, यहां से निकल ली एक और एक निकल गई ये। तो इस तरह से जो आकृति बनी वो कहलाती है कोण। ये इधर को बढ़ गई, इधर को बढ़ी। ये बिंदु O ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे P, एक पॉइंट ये ले लिया Q। तो ये आकृति जो बनी है ये कहलाती है
कोण। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा जहां पर ये निकलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं उसको बिंदु को रखते हैं बीच में, तो POQ, या ये पढ़ा जाएगा QOP। तो कोण में दो रेखाखंड होंगे, OP, दो किरणें होंगी सॉरी, OP और OQ, और इसमें एक शीर्ष होगा O, ये शीर्ष है इसका, यानी कि दो भुजाएं हो गई और एक शीर्ष है। तो इस तरह से कोण है। तो कोणों के कुछ प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है न्यून कोण, फिर है समकोण, फिर है अधिक कोण, फिर सरल कोण, या इसको ऋजु कोण भी कहते हैं, और फिर पांचवा है प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। तो न्यून कोण जो है वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक है, 90 अंश से कम है, वो कहलाएगा न्यून कोण। ठीक 90 अंश का कोण कहलाता है समकोण। अधिक कोण जो है वो 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 अंश से कम होगा। सरल कोण ठीक 180 अंश का होता है, और प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण जो है 180 अंश से ज्यादा का लेकिन 360 से कम। तो ये है कोणों के प्रकार। फिर कोणों के कुछ विशिष्ट गुण भी हैं, जैसे पूरक कोण। तो पूरक कोण कौन से हैं? जिन दो कोणों का जोड़ 90 अंश होता है वो कहलाते हैं पूरक कोण। माना एक 60 का और एक 30 अंश के दो कोण हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 90। या एक 50 है, दूसरा 40 का है, तो इनका योग कितना हो रहा है? 90। तो इस तरह के जो जोड़े हैं ये कहलाते हैं पूरक कोण। उसके बाद है समपूरक कोण। तो जिन दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो जाएगा वो कहलाएंगे समपूरक कोण, जैसे 120 और 60, या 100 और 80, या 90 और 90। तो इस तरह के कोणों का जो युग्म है वो कहलाएगा समपूरक कोण। आसन्न कोण। तो आसन्न कोण है जब दो कोण अगल बगल के हों। अगल बगल के मतलब एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब जिनमें एक भुजा जो है वह उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं OB भुजा जो है दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण AOB व कोण BOC क्या है? आसन्न कोण है। देख रहे हैं यहाँ OB या BO दोनों में है। तो इस तरह के जो कोण कहलाते हैं वो कहलाते हैं आसन्न कोण। फिर है रैखिक युग्म कोण। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा अथवा दो आसन्न कोण संपूरक हों तो वो कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण। तो देखो सामने यहाँ पे चित्र में ये A हो गया, ये B है पॉइंट, और ये D हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ देखें ये आसन्न कोण है, ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है, और इन दोनों का जोड़ जो है, इनका योग जो है वो कितना है? 180 अंश। तो ये कोण जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे रैखिक युग्म कोण। तो यहाँ देख रहे हैं कोण ABD व कोण DBC, ये दोनों आसन्न कोण हैं और इनका योग कोण ABD प्लस कोण DBC, इनका जोड़, इनका योग जो है वो कितना है? 180 अंश। तो ये संपूरक भी हैं दोनों कोण, और ये दोनों आसन्न कोण भी हैं। तो जब आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए, यानी आसन्न कोण संपूरक हो जाएं, तो वो कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण।
फिर है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस तरह से जो आमने सामने जो कोण बनते हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ये, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। माना ये बिंदु O है और यहाँ पर बिंदु क्रम से A, ये B है, रेखा इधर को बढ़ रही है, इधर को हो रही है, और ये CD है। तो इस तरह से जो कोण बने, कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण जो है इस वाले कोण के बराबर, और फिर ऐसे ही कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के, यानी कि इसके, ये वाला कोण इस कोण के, यहाँ पे वाला कोण जो है इधर के कोण के बराबर होगा। फिर है प्रतिच्छेदी रेखाएं व अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हैं वो क्या होंगी, जो रेखाएं एक दूसरे को काटें, तो वो किसी बिंदु पे काटें तो वो ये कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पे AB और CD रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। समांतर रेखाओं का ये गुण याद रखना है कि जब इनको कोई रेखा आगे काटती है तो इनके इस प्रकार बने हुए अंतः कोणों का योग ये इधर ले लें, तो इन अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग। और हमें और क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने हुए आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लास्ट में हमने दो चीजें नोट की हैं। एक तो ये किया है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो ये चित्र में, तो इस प्रकार बने हुए आसन कोण जो हैं, ये कोण जो हैं इनका योग 180 अंश होता है। दूसरा, यदि दो आसन कोण उनका योग अगर 180 अंश हो तो उनकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा बनाती हैं। ये उभयनिष्ठ भुजाएं जो हैं ये एक रेखा बनाती हैं, यानी कि ये जो किरण जो है ये एक रेखा पर खड़ी होगी, इसका विपरीत है ये। धन्यवाद।